हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के गणित के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे गणित विषय की पाठ्य योजना और विषय है अंक गणित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं गणित विषय की पाठ्य योजना संख्या 10 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, कक्षा है 7, विषय है गणित, प्रकरण है प्रतिशत, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप गणित विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में समस्या समाधान की जिज्ञासा पैदा करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को गणितीय उपयोग से छात्रों में अनुशासन कायम रखना। और चौथा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में गणितीय मूल्यों की प्राप्ति हेतु क्षमता उत्पन्न करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र प्रतिशत के अर्थ का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र अपनी प्रतिशतता की जानकारी का उपयोग अपने जीवन में कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र विभिन्न प्रकार से प्रतिशत लिखने का कौशल सीख जाएंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। तो देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा प्रतिशत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों में ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है। और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में मान लिखेंगे। छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, बच्चों को अगले कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या देना पड़ता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? छात्र छात्रा उत्तर देते हैं परीक्षा। ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, परीक्षा में कैसे पता चलता है कि पास हो या फेल। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? छात्र छात्रा उत्तर देते हैं नंबर से। ठीक है। नंबर से पता चलता है कि परीक्षा में हम पास हुए हैं या फेल। ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, नंबर से कैसे पता चलता है कि कोई प्रथम श्रेणी में पास है या द्वितीय श्रेणी में पास है।
तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं प्रतिशत से, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, प्रतिशत के बारे में विस्तार से बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग प्रतिशत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे प्रतिशत और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं। प्रतिशत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का अर्थ होता है 1 और शत का अर्थ होता है 100, अर्थात प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 के लिए या प्रत्येक 100 में, ठीक है। प्रतिशत का संकेत इस तरह होता है, देखिए उदाहरण में देख लीजिए 20% का मतलब होता है 100 में से 20, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर लिखेंगे प्रतिशत यानी कि प्रति जोड़ शत, ठीक है। प्रति यानी कि 1, शत यानी कि 100 और प्रतिशत का संकेत होता है इस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, प्रतिशत शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे प्रति जोड़ शत बराबर प्रतिशत होता है, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, प्रतिशत का संकेत क्या होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? छात्र छात्रा उत्तर देंगे प्रतिशत का संकेत इस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे प्रतिशत भिन्न और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसमें हर के स्थान पर हमेशा 100 होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लीजिए 5% बराबर क्या हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए 7% बराबर क्या हो जाएगा? 7/100, ठीक है। जो ऊपर में होता है वो अंश होता है और जो नीचे होता है वो हर होता है, ठीक है। यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग देते हैं, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य पर उदाहरण लिखेंगे 5% बराबर 5/100, 7% बराबर 7/100, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आदर्श प्रश्न और छात्र अध्यापक उससे रिलेटेड एक प्रश्न छात्रों को देंगे और बताएंगे, ठीक है। तो प्रश्न है 20% को भिन्न में बदलो और छात्र अध्यापक इसे सॉल्व करके बताएंगे। हल लिखेंगे 20% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? 20% बराबर 20/100 लिखेंगे, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो प्रश्न सॉल्व किए वो श्यामपट कार्य पर भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अभ्यास प्रश्न और छात्र अध्यापक छात्रों के लिए एक प्रश्न देंगे जो छात्र स्वयं ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न देते हैं 40% को भिन्न में बदलो। चूंकि ये छात्र छात्रा स्वयं ही सॉल्व करेंगे इसीलिए इसे छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर भी लिखेंगे, ठीक है। हल लिखेंगे 40% बराबर 40/100 हो जाएगा, ठीक है। और श्यामपट कार्य पर भी छात्र छात्रा जो प्रश्न सॉल्व किए उसे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, दिए गए साधारण भिन्न को 100 से गुणा करने पर प्राप्त व्यंजक में प्रतिशत का संकेत या चिन्ह लगाएं, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लीजिए
2/5 दिया है तो 2/5 गुना 100 लिखेंगे बराबर 2 गुना 20 बराबर 40% हो जाएगा। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर उसका उदाहरण लिख दीजिएगा। ठीक है। 2/5 बराबर 2/5 गुना 100 यानी कि 2 गुना 20 बराबर क्या हो जाएगा 40%। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आदर्श प्रश्न और छात्र अध्यापक उससे रिलेटेड एक प्रश्न देंगे छात्रों को और इसे स्वयं ही सॉल्व करके बताएंगे बच्चों को। ठीक है। तो देखिए प्रश्न है 3/4 को प्रतिशत में बदलें। तो देखिए क्या बताते हैं, हल लिखेंगे 3/4 बराबर 3/4 गुना 100 बराबर 3 गुना 25 बराबर 75% हो जाएगा। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो प्रश्न सॉल्व किए उसे श्यामपट कार्य पर भी लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अभ्यास प्रश्न और इसमें छात्र अध्यापक छात्रों के लिए एक प्रश्न देंगे जो छात्र स्वयं ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए प्रश्न देते हैं 16/40 को प्रतिशत में बदलें। चूंकि यह प्रश्न छात्र छात्रा स्वयं ही सॉल्व करेंगे इसलिए इसे छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को छात्र छात्रा कैसे सॉल्व करते हैं। हल लिखेंगे 16/40 बराबर 16/40 गुना 100 लिखेंगे बराबर 8 गुना 5 बराबर 40%। ठीक है। और श्यामपट कार्य पर छात्र छात्रा जो प्रश्न सॉल्व किए उसे श्यामपट कार्य पर भी लिखेंगे। ठीक है। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है यानी कि इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान ना भटके। इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। दूसरा प्रश्न करेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और तीसरा प्रश्न करेंगे प्रतिशत का संकेत क्या होता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे 20% का क्या मतलब होता है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं निम्न को भिन्न में बदलकर लिख के लाएं। तो देखिए ए में है 25%, बी में है 30%, सी में है 40%। इन सभी को भिन्न में बदल कर लाना है। ठीक है। उसका दूसरा प्रश्न देंगे निम्न को प्रतिशत में बदल कर लिख के लाना है। ए में है 1/2, बी में है 2/5, सी में है 3/2। ठीक है। इन सभी को प्रतिशत में बदल कर लिख के लाना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।